कोंडी साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। ये पिछले कुछ दिन से जो मामला चल रहा है, अली मीन गंडापुर साहब की वजाहत कोंडी साहब आपने कल भी सुनी, आज भी सुनी। आज उन्होंने दोबारा वजाहत दी है और वो कह रहे हैं कि वो उसी रूट पर गए थे। आज उन्होंने सबूत दिए हैं। उन्होंने कहा मेरे पास पर्चियाँ भी हैं और मेरे पास जो है वो टोल प्लाजा पे जहाँ जहाँ रुके हैं पेट्रोल डलवाया है। तो मेरी कहानी को झूठ मत जाने। आप कैसे कह रहे हैं कि विकेट के दोनों जानिब वो खेल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप मेरे बयान देख लें। जब मैं अपने पुलिस के शहीद के जनाजे पे था जी, उधर ही मैंने एक प्रेस टॉक की थी जी, उसकी क्लिप्स उठा लें। मैंने खुद साख्ता रूपोशी है, हाँ, यही थी ना। और ये सारे चीख चला रहे थे कि नहीं हमारा सीएम अगवा हो गया है, गिरफ्तार हो गया। किसी के पास कोई भी इनकी वो नहीं थी, फुटेज नहीं थी। गिरफ्तार करके ले जाना था ना KPO से बाहर, न गिरफ्तारी की है न कोई और फुटेज है। तो मैंने कहा था ये जो है इनकी खुद साख्ता रूपोशी है। ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते हैं, ठीक है, और ये जो है दोनों तरफ को खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए इन्होंने डी चौंकाना था ना। नहीं, ये रूपोश थे या मेहमान थे? खबर क्या थी आपके पास? रूपोशी और मेहमान में थोड़ा बड़ा कोई दरमियानी, रूपोश तो बंदा खुद रूपोश होता है ना। बस इसका दरमियानी कोई वो निकाल लें। ये आपके पास खबर थी या आपका तज्जिया था उस दिन? नहीं, मैं देखें इसलिए कि ये कह रहे थे कि जी FIR होनी चाहिए, उसके भाई कह रहे थे, उसके तमाम लीडरान कह रहे थे। उसके बाद KP असम्बली के इजलास समय पेशावर मौजूद था, करारदाद पेश कर रहे थे कि हम करारदाद पेश करते कि हमारा वो जो है अगवा हो चुकी है। और एक कमेटी बना रहे थे स्पीकर साहब। और मैं आज भी कहूँगी वो कमेटी बनाएं ताकि वो आपके CM का झूठ तो पता चल जाए कि वो जो है मैं तो अभी मशवरे में हूँ कि मैं एक लेटर लिखूँ ऑस्कर अवार्ड वालों के, इसको ऑस्कर अवार्ड दिया जाए, क्योंकि ये फ़िल्म का एक सीन हो सकते हैं। आज मुझे पिछली स्पीच और आज की स्पीच में मुझे बताएं, 12 ज़िले घूम के आए और पत्नी क्या क्या था। अब पहले तो वो छुपा रहा, पहले शेड के नीचे, आज वो किसी चौकी में चला गया। अब चौकी से बाद जब तीसरी किस्त आएगी तो शायद किसी और जगह हो। अभी चौकी पता नहीं किसकी थी। नहीं, रूट तो उन्होंने वैसे ठीक बताया। अगर आप मार्गला से चलें और पीर सुहावा पहुंच जाएं तो साथ ही KP शामिल। देखिए हर जो है, मैं क्या बोलूँ, बंदा जो किसी चीज़ से नावाकिफ़ था, हर कोई कह रहा था कि ये पहली स्पीच में अगर ये कहता कि मैं दामन से उधर अपने बाउंड्री में घुस गया तो उसकी कोई बचत हो जाती। तो इसने 12 ज़िले बताए कहाँ से थे। देखें ये तो मतलब है कि एक अपने लोगों को अब वो अब झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोल रहे हैं। देखें जब से इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना, जब ये लाहौर नहीं पहुँच सका, पिंडी नहीं पहुँच सका, पिंडी में लोग कह रहे थे आगे बढ़ो, कह रहे थे पीछे जाओ, यही था ना बुरहान पे, ठीक है। इस दफ़ा भी देखिए अपने लोगों को एक पॉइंट पर छोड़ गया, डी चौक पे गया, कहा बस हम यहाँ पहुँच गए, हमने लाइन टच कर ली है। भाई आए किस लिए थे? इमरान खान अगर कोई शख्स नहीं आए किस लिए थे? एजेंडा क्या था? एहतजाज था। तो कौन सा एहतजाज वहाँ पे किया? कौन सा जलसा? तो एहतजाज ही किया ना सर। नहीं, डी चौक पे कौन सा एहतजाज? देखो इन्होंने सब कुछ चेंज। इनका तो एजेंडा ये था कि खुदा न खास साहब ने SCO के इजलास को सबोताज करना है। इनके इंफॉर्मेशन जो एडवाइज़र हैं उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पर लेके आना था, उससे यहाँ पे खिताब करवाना था। इन्होंने हमेशा मुल्क दुश्मनी की है, चाहे वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से वो करवाएं, SCO को सबोताज करें, PM मलेशिया के विज़िट को सबोताज करें। IMF के पास हम गए तो इन्होंने ख़त लिखना शुरू कर दिए। जब हमने इनको पिछली अदम एतमाद की हुकूमत जब हमारी आई थी, अदम एतमाद के बाद इनको जब हमने टेबल पे बिठाया, उन्होंने 9 मई कर दिया, मज़ाकरात की टेबल जब बैठे हुए थे। उससे पहले अगर आप देखें डी चौक पे जब शी जिनपिंग आ रहे थे चाइना के पास, इन्होंने जो भी पाकिस्तान के साथ चीज़ें नथी होती हैं हमारी सलामती के साथ, इनकी जब हुकूमत थी, पाकिस्तान की सलामती की जब भी मीटिंग आई, एक शख्स गैर हाज़िर होता था जिसका नाम चीफ एडिटर पाकिस्तान तो इमरान खान था। अपोजिशन ही बैठी होती थी। आज की साइंस है पूरी दुनिया में, वो तो जब भी कोई इवेंट होता है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो या कोई किसी जगह पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, उस मौके पर एहतजाज किया जाता है ताकि पूरी दुनिया इस मौके पर उनकी आवाज़ उन तक पहुँचे। तो इसको आप इस अंदाज में क्यों नहीं देखते? हो सकता है कि वो अपनी आवाज़ को हाईलाइट करने के लिए इस मौके पर एहतजाज को, ये तो आपने बड़ा कर दिया, हुकूमत ने बड़ा कर दिया इसको सारी तरफ से बंद करके। देखिए ये नहीं था, एक बार आप हर जगह पर एहतजाज होते हैं, पार्लियामेंट UK की पार्लियामेंट के बाहर भी होते हैं, हर जगह पर होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर एक प्रॉपर उनका, हम भी अक्सर जाते हैं विजिट करते हैं, आप UN में भी देखते हैं, बाकी जगह उनका एक प्रॉपर एहतजाज होता है। वो कोई गालम गलोच करते हैं या इनकी तरह काम करते हैं, या इन्हें देखो इनका तो हमेशा हर एहतजाज में इनको फ़ायदा होता है। ये गैर कानूनी असला स्मगल करते हैं अपने जलूसों में। ऐसे इलीगल जो लोग हमारे मुल्क में रह रहे थे उनको यहाँ पर जो हर पाकिस्तान के हर कोने में सप्लाई कर रहे होते हैं या पहुँचा रहे होते हैं, चाहे इस्लामाबाद हो, सरगोदा हो, लाहौर, जिधर भी जलसा उनका जो है वो खेप तैयार होती है, उनको अपने जुलूस में ले आते हैं और यहाँ पर जो है ना करते हैं। अब इलीगल असले कौन गवाही देता?
कोई भी कोई अच्छा काम हो, ये बता दें कि मुझे अच्छे काम में, सियासी काम में अदालतों ने बुलाया, हर बुरे काम में अदालतों ने इसको बुलाया सीएम। लेकिन विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला डी चौक कैसे पहुंचेगा? फिर तो उसे वहीं से वापस हो लेना चाहिए था। वापस हो गया ना, वहाँ से लोगों को छोड़ा, उनको बोला कि मरगल रोड खुले, आप आ जाओ। किसने कहा? जो विकेट की दूसरी तरफ था वो, उसको हम पहचान रहे कौन थे अभी, वो जो उसका चेहरा धुंधला थोड़ा सा। विकेट की दूसरी तरफ तो आप ही हैं, हुकूमत है, और कौन है? नहीं, देखें विकेट जो क्रिकेट खेली जाती है, शहबाज शरीफ ने ट्रैप किया। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं ना ग्राउंड में। अब वो जो खिलाड़ी हैं उनके थोड़े से चेहरे धुंधले, जब उनके साफ हो जाएंगे पता चल जाएगा। लेकिन ये जब आए, इनका जुलूस नहीं आया, इनको सिर्फ सेफ पैसेज दी गई। डी चौक आए, लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनको बोला हम पहुँच गए, मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए KP हाउस। मैंने आप लोगों के साथ काम कर लिया, अब मैंने विकेट की दूसरी तरफ खेलना है तो मैं KP हाउस जा रहा हूँ। तो और उसके बाद जो हुआ, ये दो तीन ये जो इनविटेशन था ये किस मकाम पर आया? ये इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद इनविटेशन आया? नहीं, इस्लामाबाद से पहले जब ये रास्ते में थे, इनको बोला। लेकिन वो जो कंटेनर्स लगे हुए थे वो हमने देखी, खंदक के खुदी हुई थी, कंटेनर्स लगे थे, वो तो अपने बलबूते पर देखिए, उन्होंने अगर बताया ना। स्टेट चाहे और हुकूमत चाहे तो कोई पर भी नहीं मार सकता, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को इस बात पे सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जो अरबों या करोड़ों जितने पैसे ये सेफ सिटी पे ज़ाया कर रहे हैं ना, ये बाकी शहरों में ना लगाएं। सेफ सिटी नाकाम हो चुकी है, रेड जोन जैसी जगह पे सेफ सिटी नाकाम हो चुकी है, तो फिर और किधर चलेगी? जब सेफ सिटी की ज़रूरत होती है कैमरेस की, तो वो ऑफ होते हैं या ख़राब होते हैं। अब मुझे पता नहीं कि इनकी क्या पोजीशन होगी, और शायद मैं भी सेफ सिटी वाले कैमरे बता दें कि वो कहाँ पर चले गए थे, इधर से कहाँ पर गए थे। मुझे इस जो इन्होंने ये जो बयानियाँ बताए, मुझे इस पर भी 100% शक है कि यह बयान दुरुस्त नहीं है। आपके ख्याल में ये रूपोश, आपने कहा रूपोशी थी, खुद साख्ता रूपोशी थी, कहाँ थे? KP हाउस में छुपे हुए थे? नहीं, आस पास हो सकते। इस्लामाबाद में थे? देखें, आप जितने भी बुरे पड़ोसी में रहो, पड़ोसी होती है, तो क्या पता किसी पड़ोसी के पास गए हो और पड़ोस में आप रडार घुमाए, किसी न किसी मेरिट में भी हो सकते हैं, किसी और जगह भी हो सकते हैं। आप जहाँ इशारा कर रहे हैं, आप उनके पार्टी के जिस लीडर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनका अगली गली में घर है, आप उन्हें ही इशारा कर रहे हैं ना, तो आप ये किसी गली में घर है मुझे नहीं पता। उमर अयूब साहब की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना कि उनका घर अगली गली में, आप उनकी तरफ इशारा नहीं, मुझे मैं गलत समझ रहा हूँ। उमर अयूब साहब का मुझे नहीं पता घर कहाँ पे और किधर है, लेकिन उमर अयूब तो खैर थे, नहीं टाइम बताएगा किधर थे वो। अच्छा, तो इस सर अब क्योंकि एक बहुत बड़ी कहानी है। इन्होंने जिस तरीके से अपनी पार्टी के साथ अच्छे बच्चे बनकर ड्यूटी दे रहे हैं उनके खिलाफ। देखिए, पहली बात तो ये कि इलेक्शन के दिनों में जब रोपोर्ट्स थे तो काम रोपोर्ट्स थे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। उसके बाद अचानक उनकी आना, फिर उन्होंने एक मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा करा कि अपनी पार्टी के अंदर जो सीएम के कैंडिडेट थे उनको साइड पे किया, किसी को NA पे ले गए, किसी को फारिग करा दिया। पार्टी के अंदर ये खींचा तानी तो सारी पार्टीज में चलती है ना। तो फिर जिस तरीके से सीएम बने, फिर जिस तरीके से जब सॉफ्टवेयर अपडेट और जो फिर साथ अब एक शख्स एक CM जो प्रॉमिस हो क्या कि मैं 7 घंटे गायब था, वो फिर वही इंग्लिश फिल्म की वो है कि CSO को नहीं पता, स्टाफ को नहीं पता, IB को नहीं पता, KP पुलिस को नहीं पता, उसके ड्राइवर को भी नहीं पता, इसने कोई उसकी जेब से चाबी निकाली, गाड़ी स्टार्ट की, चला गया। 7 घंटे मैं अपने ज़ाती कामों में मसरूफ़ था। अब वो ज़ाती काम क्या है मुझे नहीं पता। ऐसा जो वज़ीर आला है वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ना, वो तो जो PT अपनी पार्टी के लिए नुकसानदेह है, आप उनके खिलाफ फिर इतना क्यों बोलते रहते हैं? वो तो फिर आपके विकेट के उस तरफ भी खड़े हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे के लिए बड़े नुकसानदेह है। मतलब है कि वो इस किस्म के चीफ मिनिस्टर जो कि 7-7 घंटे और 24-24 घंटे जो है वो गायब हो जाते हों। 4 तारीख को गवर्नर साहब आपकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, उस मुलाकात का एजेंडा क्या था? मेरी तो अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। नहीं, उस दिन वो तो ख़ास मुलाकात थी ना। नहीं, मेरी 4 तारीख को जो मुलाकात हुई थी उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा था मेरे सूबे के लॉ एंड ऑर्डर। मैंने उनको बताया कि मेरे सूबे के लोग ये कह रहे हैं कि PTI ने जो है, इस हुकूमत ने हमारा सूबा मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया और शायद आपने हमारा सूबा PTI के हवाले कर दिया, क्योंकि सीरियसनेस चाहिए, सीरियसनेस हमें देखने को नहीं मिल रहा फेडरल की तरफ से भी। प्रॉमिस को तो आप छोड़ दें, उसे तो आप किसी चीज़ की भी उम्मीद न रखें। इस वक्त हमारे मेजॉरिटी ज़िले नो गो एरिया बन चुके हैं। उसमें आप जाएँ अपने चैनल के वहाँ पे रिपोर्टर से पूछें, डी खान, टांग, बनू, लकी, आप करक, कोहाट, स्वात की पोजीशन आप देखें जो अभी डेवलपमेंट के साथ जो शुरू हुआ, मर्ज डिस्ट्रिक्ट पाड़ा चिनार का पता करें, सारे नो गो एरिया बन चुके हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको नाम लिए हैं, ठीक है। तो इनका आप मुझे बताएं, कभी आपने सुना कि एक सूबाई जो काबीना का इजलास हुआ या अपने सूबाई असम्बली के इजलास में कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्कस किया हो, या इन्होंने कोई संजीदगी? फ़ौज है, हमारे पुलिस वाले सारे लाशें उठा रहे हैं, ये टस से मस नहीं हो रहे, कोई इनकी स्टेटमेंट नहीं आती, ये लीस्ट बॉर्डर है इस चीज़ के ऊपर। इनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस सूबे में इस वक्त जो जिस किस्म की करप्शन शुरू है,
पाकिस्तान की तारीख में करप्शन नहीं हुई। TMS के मुलाजमीन मेरे पास है कि मैं तनख्वाह नहीं मिली, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा सर हम एक काम करेंगे, या इनको भत्ता देंगे जलसे जुलूसों के लिए, या हम इनको तनख्वाहें देंगे। तो कहते हैं मैं सुबह हुकूमत हमसे ज़बरदस्ती पैसे ले जाती है जलसे जुलूसों के लिए, तो हमारे पास तनख्वाहें और पेंशन देने के पैसे नहीं हैं। तो जब आपने प्राइम मिनिस्टर से ये कहा कि आपने सूबा PTI के हवाले कर दिया है, तो ये दरख्वास्त भी थी कि PTI से वापस लिया जाए और किसी और के हवाले किया जाए? नहीं, मैंने उनको ये कहा कि आपको जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, बाकी हमारे लोग हैं, इनको संजीदगी, अगर वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पे आपको मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज भी वक्त थोड़ा सा बची है जब ये मर्ज़ जो है ये इसका इलाज हो सकता है। अगर ये इलाज हो गया खुदा ना खास्ता, तो फिर आप जितने भी यहाँ पे कोशिश कर लें, यहाँ पर आके बैठ के भी जाएँ, आप उस मर्ज़ से फिर इलाज नहीं कर सकते। और खुदा ना खास्ता अगर खैबर पख्तूनख्वा बदअमन होगा, पुरअमन नहीं होगा, तो आप ये नहीं समझे कि पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान तो ऑलरेडी ऐसे है, तो पंजाब और सिंध इससे बच सकते हैं। मेरे बॉर्डर पर बकर भी है, मेरे बॉर्डर पर मेवाली भी है, डेरा गाजी खान भी है, मतलब ये सारे इलाके हैं। तो फिर अगर ये चीज़ यहाँ पर पेनिट्रेट करेगी खुदा न खासा, तो फिर ये आगे भी जाएगी। तो लिहाजा आप गवर्नर राज डिस्कस हुआ था उस दिन? सर नहीं, गवर्नर राज कहीं डिस्कशन में ही नहीं आया, कहीं ये ऑप्शन ज़ेरे गौर ही नहीं था? शायद कहीं और उस पर हो, लेकिन मेरे और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान ये कोई डिस्कशन नहीं हुई। आप ज़हनी तौर पर तैयार थे इसके लिए कि ये एक ऑप्शन हो सकती है? देखिए, जंग में तो फ़ौज हर वक्त तैयार होती है अपने दुश्मनों पर हमले करने की। आपकी राय वैसे क्या होगी अगर ये कहीं तजवीज़ आती है कि हालात ऐसे हैं सूबे के, जैसे आपने खुद एक नक्शा खींचा है हालात का, तो गवर्नर राज क्या बेहतर ऑप्शन होगा? देखें, जो कुछ भी हो, देखें हमने सबसे पहले देखें पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, लेकिन अगर मेरे सूबे में अमन अमान नहीं होगी, मैं आपको एक और मिसाल, जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो CM साहब चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस हैं, उनके अपने डिवीज़न में हमारे जो अदालतें हैं वो शिफ्ट हो रही हैं दूसरे ज़िले में, टांग से, इनकी अपनी तहसील से एक और तहसील हमारी द्राबन है, कुलाची है, टांग, उनके सारे दफातर टांग डी खान शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप जब प्रॉब्लम यह है कि सिंध में अगर एक मोबाइल चोरी होता है कराची में, सारी रात आप लगे थे मुराद अली शाह किधर है, मोबाइल चोरी हो गया, साइकिल चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी, यहाँ पर तो लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि ये देखिए, गवर्नर राज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि आपका सूबा हाथ से जा रहा है, तो आप ये देखेंगे, ये इनके नाच गाने देखे रहेंगे, इनके बड़के देखे रहेंगे, इनके झूठ देखे रहेंगे। जो शख्स अपनी पार्टी के साथ फरेब और झूठ करता होगा वो आप अवाम के साथ। ये नो गो एरियाज तो पंजाब में भी हैं, आप जनूबी पंजाब में चले जाएं जहाँ कच्चे के डाकुओं का राज है, सिंध में नो गो एरियाज मौजूद हैं, बलूचिस्तान में तो बेशुमार हैं। तो फिर तो ये तो पूरा मुल्क का मसला नहीं है सर? और कितना एक सूबाई हुकूमत का कितना इख्तियार होता है? बहुत इख्तियार। देखें कौन सी मीटिंग की आपने कौन सी पुलिस को वहाँ पर फोर्स किया कि जाएँ वहाँ पर लड़ें? आप तो पुलिस को वर्गला रहे हैं कि आप मरकज़ के खिलाफ लड़ें। आप उनको कह रहे हैं कि हमें मरकज़ पैसे नहीं दे रही, लेकिन आप उनको ये नहीं कह रहे कि 1% ऑफ NFC अवार्ड जो हमें मरकज़ ने दिया है, 600 अरब रुपए हमें मिला है, हमने अपने ऐशों में खर्च कर दिया। आज वैसे कैसे ने कहा हमें हमारे हिस्से के फंड्स नहीं मिल रहे? वो भी मेरे साथ सरकार को बिठा दो, इसको क्या पता है? इसको 600 अरब रुपए, ठीक है, ये 1% ऑफ NFC ओनली फॉर द NFC अवार्ड जो वॉर ऑन टेरर के लिए मिला, ठीक है। उसमें आपने पुलिस को न तनख्वाहें आपने बढ़ाई हैं, न उनके पास असला है, न उनके पास गाड़ियाँ हैं, न PC हैं, न उनके पास लैब्स हैं, न उनके पास गैजेट्स हैं। वो आपने अगर अपने याशों पे उड़ा दिया है तो उसमें पुलिस का क्या कसूर है? आप पुलिस को पता है ना हमें पैसे मिले, हमने अपने याशों पे उड़ा दिया, हमने अपनी करप्शन की नज़र कर दी है। असद कैसे साहब को क्या पता है कि क्या असद कैसे को बोले, जब आप स्पीकर थे और आपकी हुकूमत थी और आपको वज़ीर आज़म बैठा हुआ था, आपकी जरूरत थी बोलने की कि आप अपने सूबे के लिए फ़ंड ले लेते? उस वक्त आप लोग इस नौकरी उसमें थे कि ऐसे ना हो कि हम कुछ गुस्ताखी कर लें और हमें नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि इनका लीडर तो ऐसे ही था कि फ़ौरन कहता था बस इसको फारिग कर दो, क्यों मेरे सामने बोल रहे हैं। उस वक्त के वज़ीर आला, उस वक्त की कैबिनेट, उस वक्त के जो आज शोर शराबे कर रहे हैं, उनके बोलने कि आपको 3 सूबे में हुकूमत थी और मरकज़ में आपकी हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं NFC अवार्ड करवाया? आपने अपने पैसे क्यों नहीं मांगे? आपने वो 350 डैम किधर गए जो उन्होंने बनाने थे? वो 1 करोड़ 9 करोड़ 50 लाख घर किधर उन्होंने करने थे? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बातें करते हैं कि हमारे पास ये है। असद कैसर को बोले आपने जिस तरीके से इस कुर्सी की तो वो आपके तो असद कैसर के तो मुंह पे तो तमाचा मारा है अली अमीन साहब ने। इस तो FIR दर्ज कराने के मेरा जो है CM गायब हो चुका है, अगवा हो चुका है, ये तो FIR कटवाने जा रहा था ना। नहीं, वो इल्म नहीं था ना, ज़ाहिर है वो रूपोशी थी। मैंने उमर अयूब साहब से पूछा, बात तो यही है ना कि जो शख्स अपने लीडरों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड करता नहीं, वो कह रहे थे, मैंने कहा कि उन्होंने आपसे रब्ता क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि वो अच्छा किया रब्ता नहीं किया, अगर वो रब्ता करते तो ट्रेस हो जाते, जब तक वो महफूज मंजिल पे पहुंच नहीं गए उन्होंने रब्ता नहीं किया। आपने फ़ोन पे बात की ना, आमने सामने बात करें फिर आपको बताएंगे। नहीं, मैंने उमर अयूब साहब से कैसे बात की? फ़ोन न क्या करें ना, आमने सामने बात करें फिर आपको बताएंगे वो। अच्छा, फिर सही बात बता देंगे। लेकिन वो आप देखें, आपके और हमारे दरमियान कुछ चीज़ें होती है जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड आपको बहुत चीज़ें बताएंगे, लेकिन फिर आपकी भी के लोग नाला तो हैं, आपकी भी एक ड्यूटी होती है कि आप बताते हैं कि जी मतलब डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कुछ चीज़ें, कुछ हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको सारी स्टोरी में बता देंगे। सही है। तो अब ये दोबारा एहतजाज का प्लान हो रहा है PTI का, यानी आज फिर कुछ शहरों में, पंजाब के कुछ शहरों में आज अनाउंस हुआ है 11 से लेकर 14 तक
15 और 16 को तो शायद वो फिर ऐसी होनी है, तो 15 16 को उन्होंने नहीं रखा, लेकिन 14 तक रखा है पंजाब के शहरों में। तो क्या ये फैसला है हुकूमत का, प्रिंसिपल स्टैंड है कि एहतजाज करने ही नहीं देंगे, कंटेनर्स लगाने पड़े, रास्ते बंद करने पड़े, शहर ब्लॉक करने देखिए क्या एहतजाज है, इमरान खान को छुड़वाने का, एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ तो नहीं मिलना, ठीक है। ये जो एनआरओ आईनी तरमीम के हवाले से ना एहतजाज, आईनी इमरान तरमीम खान की ये देखें, नहीं है। अगर हमारे पास आज मेंबर पूरे होते हैं, हम कल आईनी तरमीम कर लेंगे, ये देखते रहें। ये एक जमहूरी हक है हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर हुकूमत का, कि जब आपके पास मेंबर्स पूरे होंगे, आपके पास मेंबर्स हों, आप कोई बिल पास कराना चाहते हैं, आप आईनी तरमीम करना चाहते हैं। हम 2008 से 13 तक हुकूमत में थे, ठीक है, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, हमने आईनी तरमीम यूनिवर्सली पास की है।